दुनिया की सो कॉल्ड सबसे ताकतवर सेना के अधिकारी ही जब राष्ट्रपति का आदेश मानने से इनकार करने लगे और इस्तीफा मुंह पर फेंक करके चलने लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि दरअसल सुपर पावर अंदर से दरक रहा है। और सवाल यह भी है कि अमेरिका के अंदर क्या ईरान पर होने वाले हमलों को लेकर के एक राय नहीं बन पा रही है क्या? क्योंकि अमेरिका ने ही, डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया था, कहा था कि ईरान में जो है दो गुट बन गए हैं और सीज फायर डील को लेकर के वो एकमत नहीं हो पा रहा है। लेकिन दरअसल यही स्थितियां अमेरिका में पैदा हो गई हैं जो सबके सामने। दोस्तों, एक के बाद एक अमेरिकी अधिकारियों के इस्तीफे हो रहे हैं। एक और इस्तीफा हुआ और यह इस्तीफा दोस्तों अमेरिका की नेवी के सेक्रेटरी का हुआ। और यह इस्तीफा इस जंग के बाद दूसरा सबसे बड़ा इस्तीफा है। एक बीच जंग में हुआ, पीट हेगेसेथ ने लिया इस्तीफा, और दूसरा अब यह इस्तीफा नेवी के सेक्रेटरी का। और यह कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, यह वो आदमी है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को फंड किया था। पूरी खबर मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दोस्तों इजराइल के भीतर ईरान ने उसके सबसे गुप्त जगह पर सेंध लगाई, और ऐसी सेंध लगाई कि तबाही के मुहाने पर आकर के खड़ा हो गया है। पता ही नहीं है कि कहां कितने जासूस ईरान ने बैठा रखे हैं। इससे जुड़ी खबर, और ईरान पर बीती रात हमले की खबर आई है जी। ईरान पर कई धमाकों की खबरें निकल के सामने आई हैं और उसका सच क्या है ये अभी मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर के मैं आपसे अभी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये यूएस नेवी सेक्रेटरी जॉन सी फैलन वाज फायर्ड फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू फॉलो द ऑर्डर्स। बताया गया कि नेवी के सेक्रेटरी जो हैं जॉन सी फैलन, इन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया और अपना इस्तीफा फेंक दिया डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर, पीट हेगेसेथ के मुंह पर। इस्तीफा मार के ये जो है इन्होंने ट्रंप प्रशासन से अलविदा कह दिया। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर वजह क्या रही होगी। वजह भी आऊंगा, बताऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते देखिए मधुरेंद्र कुमार ने क्या लिखा। कहा कि अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फैलन को पद से हटाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौसेना सचिव जॉन फैलन को पीट हेगेसेथ के साथ महीनों से उनका तनाव चल रहा था, विवाद चल रहा था। हेगेसेथ फैलन के ट्रंप के साथ करीबी संबंधों से भी नाराज थे। फैलन द्वारा ट्रंप क्लास बैटलशिप का सीधे प्रस्ताव देना, ट्रंप क्लास बैटलशिप का सीधे प्रस्ताव देना जो पेंटागन चैनल को बाईपास करता था, विवाद की बड़ी वजह बना। यह निकल के जानकारी सामने आई है। लेकिन दोस्तों ये अपने आप में बड़ा गेम हुआ। अभी मैं उसके बारे में एक और खबर दिखाऊंगा, तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन जरा दैनिक जागरण की इस खबर का यह हिस्सा देखिए। क्या बताया गया? फैलन का इस्तीफा रक्षा सचिव पीट हेगेसेथ द्वारा शीर्ष अमेरिकी जनरल रैंडी जॉर्ज को बर्खास्त किए जाने के कुछ हफ्ते बाद हुआ। इससे पहले आपको पता है बीच जंग में रैंडी जॉर्ज को बर्खास्त किया था और भी कई अफसरों को इसने बर्खास्त किया था। इसका मतलब यह है कि इस तानाशाही के खिलाफ जो आवाज बुलंद कर रहा है उसको यह बाहर का रास्ता यहां से दिखाया जा रहा है। और यह भी कहा गया कि फैलन ने जो है ये इस्तीफा इसलिए भी दिया क्योंकि उन्होंने ऑर्डर नहीं माना था। कहा गया कि हेगेसेथ ने पिछले साल पद संभालने के बाद कई वरिष्ठ जनरलों, एडमिरलों और रक्षा नेताओं को हटाया है। अन्य बर्खास्तगियों की तरह पेंटागन ने फैलन के इस्तीफे का कोई भी आधिकारिक कारण नहीं बताया है। क्या बताया आगे? कहा कि फैलन ट्रंप के चुनाव अभियान के प्रमुख दानदेताओं में से एक थे, फाइनेंसर थे, और उन्होंने ही निवेश फर्म रगर मैनेजमेंट LLC की स्थापना की थी। उनकी जीवनी के अनुसार सैन्य मामलों से उनका प्राथमिक परिचय स्पिरिट ऑफ अमेरिका नामक एक गैर लाभकारी, मतलब एक NGO संस्था से सलाहकार के रूप में हुआ था जो यूक्रेन और ताइवान की रक्षा में सहयोग करती थी। मतलब बहुत सीधा सीधा मामला है। ये जो आदमी था ये डिफेंस में डील करता था, डिफेंस का सौदागर था, और इसीलिए हथियारों को लेकर के
ये वहां पर पहुंचा था, ट्रंप प्रशासन में पहुंचा था, और जब ट्रंप का पागलपन हद से ज्यादा बढ़ गया तो इसने जो है नमस्ते कर लिया, इस्तीफा जो है फेंक करके चल निकला। ये बेसिकली इसमें कहानी निकल के सामने आ रही है। अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से कहा गया है कि उनको फायर किया गया है, या आप कह लीजिए कि तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि फायर किया गया, तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब एक खबर निकल के सामने आई जिसमें बताया गया है कि यूएस नेवी चीफ रिफ्यूज ऑर्डर फ्रॉम हेगेसेथ एंड वाज फायर्ड। यही बात लगातार निकल के सामने आ रही। जरा ये वीडियो का छोटा सा हिस्सा सुनिए पहले आप। I can't serve in a capacity like this with such... अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के एक और बयान आया दोस्तों पूर्व अमेरिकी विदेश सचिव जॉन कैरी का, और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो वायदे डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे ठीक उसका उल्टा कर रहा है। उसने खर्च कम करने, महंगाई कम करने की बात कही थी, बल्कि एक के बाद एक जंग लाद रहा है अमेरिका के ऊपर, जिससे आम जनता के ऊपर भार बढ़ रहा है। सुनिए जरा छोटा सा हिस्सा। From his effort to say the straits are open. और इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के जो कहा जा रहा था, आखिरकार वही होना शुरू हो गया है। ईरान कह रहा है, तमाम सारे लोग ये बात इसकी जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इसमें क्यों नेता बन रहा है, क्यों चौधरी बन रहा है? क्या पाकिस्तान अमेरिका का पपेट है जो ईरान पर बार बार दबाव डाल रहा है? ये मधुरेंद्र का ट्वीट देखिए। ईरान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा है। तेहरान के सवाल पर उठ रहा है, पाकिस्तान इन वार्ताओं में क्या कर रहा है? तेहरान में सवाल उठ रहे हैं, क्या पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है? क्यों वो ईरान को इस्लामाबाद आने के लिए दबाव बना रहा है? एनालिस्ट एलेक्स वेंटका का दावा, यूएस ईरान वार्ता से पहले ही अविश्वास और ब्लॉकेट विवाद के कारण यह पूरा का पूरा मामला अटका हुआ है दोस्तों। और मामला सिर्फ इजराइल अमेरिका में ही नहीं, मतलब इस अमेरिका और ईरान की ही डील का नहीं है, गेम तो इजराइल का भी है। और इजराइल अपनी एक नई मुसीबत से लड़ रहा है, और वो मुसीबत है ईरान का स्पाई नेटवर्क। इस खबर को देखिए। दो इजरायली एयरफोर्स के इंजीनियर्स को पकड़ा गया है, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने इजराइल के F-15 एयरक्राफ्ट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ईरान को दी। उसके ट्रेनिंग की जो तस्वीरें थी वो ईरान को भेजी हैं। सुलेमान अहमद का ट्वीट, 2 इजरायली एयरफोर्स इंजीनियर अरेस्टेड फॉर द सेंडिंग क्लासिफाइड इन्फो ऑन द F-15 फाइटर जेट्स टू ईरान। दे आर वर्किंग टू तेल नॉफ एयरबेस नियर अशदोद। अशदोद में तेल नॉफ एयरबेस पर ये लोग काम कर रहे थे, और वहां से इन लोगों ने बताया गया कि इन्होंने टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं और ट्रेनिंग के फोटोज भी लीक किए हैं ईरान की ओर। एक और थोड़ा सा और बढ़ के देखिए इस खबर को और विस्तार से। रेयान रोजबियानी का एक ट्वीट, बताया गया कि वन सस्पेक्ट इज लुकिंग एट फुल ट्रेजन चार्ज एंड 8 of his colleague apparently knew the state quite। बताया गया कि इसमें जो है एक मुख्य अभियुक्त है और बाकी के 8 जो हैं उनको इस पूरे गेम के बारे में पता था, लेकिन वो चुप रहे। ये जानकारी दी गई। इस बीच ईरान ने जो कल 2 शिप पर कब्जा किया था, जो 2 कंटेनर्स पर कब्जा किया था, उसका वीडियो जारी किया है कब्जा करने का। जरा इस वीडियो को देखिए। ये ईरान ने वीडियो जारी किया गया IRGC की तरफ से। देखिए किस तरीके से नेवल की बोट, IRGC नेवी बोट आई और फिर उसके बाद सीढ़ी फेंक करके जहाज पर गए और उस पर जो है कब्जा कर लिया। ये एक जहाज और ये दूसरे जहाज की तस्वीरें, किस तरीके से कब्जा किया गया कई सारी बोट के बाद घेर लेने से। इस बीच एक खबर आई दोस्तों, और खबर ईरान तेहरान पर हमले को लेकर के। बताया ये गया कि बीती रात तेहरान में कई धमाके, एक के बाद एक कई धमाके सुने गए, और ये उसका वीडियो है, जरा देखिए। ये बताया ये गया कि तेहरान में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए, और ये भी कहा गया कि ये जो धमाके हैं ये अमेरिकी ग्राउंड बेस की तरफ से दागे जाने का दावा किया गया। तेहरान के आसपास इन धमाकों की खबरें आई निकल करके,
पूर्वी इलाकों में विस्फोट भी सुने जाने की रिपोर्ट है, ये कहा गया। जरा इस ट्वीट को आप देखते रहिए। फिर बताया गया कि ड्रोन का भी इंटरसेप्शन और एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय होने की सूचना मिली। ये तमाम सारी चीजें बताई गई, लेकिन हमले को लेकर के मामला कहीं से भी पुष्टि नहीं हो पाई। फिर बाद में ये पता चला कि ये ईरान की तरफ से अपनी ही सिक्योरिटी जांचने के लिए, अपनी ही प्रिपरेशन जांचने के लिए किया गया एक मॉक ड्रिल था ईरान की तरफ से। दोस्तों, ये इसमें कहा गया, ये दावा किया गया। अब्बास अराक्ची का इस बीच एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि अपने देश के लिए मरना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, मुझे मौत का बिल्कुल डर नहीं है। आपको पता है कि जिस तरीके से ईरान के तमाम सारे बड़े अधिकारियों को, नेताओं को अमेरिका और इजरायली हमलों में मारा गया है, उसके बाद से सबसे ज़्यादा अगर कोई वोकल है तो अब्बास अराक्ची हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा खतरा इस वक्त अब्बास अराक्ची के ऊपर है। तो दोस्तों, इस तरीके की खबरें लगातार निकल के सामने आ रही। खबर एक सऊदी अरब से भी देख लीजिए। मोहम्मद बिन सलमान अब अमेरिका के साथ टूटते हुए भरोसे के बाद पाकिस्तान, चीन और तुर्की की तरफ रुख कर रहा है डिफेंस पैक्ट को लेकर के। इस खबर को देखिए, करंट रिपोर्ट की यह खबर है। बताया गया कि सऊदी अरबिया इज इंक्रीजिंगली लुकिंग टुवर्ड्स चाइना, पाकिस्तान एंड तुर्की फॉर पोटेंशियल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज कॉन्फिडेंस इन द यूनाइटेड स्टेट डिक्लाइंस एज एक्सपर्ट टोल्ड स्पुतनिक। स्पुतनिक को विशेषज्ञों ने बताया, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने बताया कि सऊदी अरब जो है अमेरिका से कम होते भरोसे के बाद अब वो तुर्की, चाइना और पाकिस्तान की तरफ अपने डिफेंस पार्टनरशिप, डिफेंस और पोटेंशियल सिक्योरिटी को लेकर के देख रहा है। उस तरफ जो है अपना, आप कह लीजिए कि वो अपना रास्ता तलाश रहा है। इस बीच दोस्तों, हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह के द्वारा बीते 24 घंटे में जो अटैक किए गए उसकी लिस्ट देखिए क्रडल पर। हिजबुल्लाह ने बताया कि 4 ऑपरेशन उसने लॉन्च किए हैं। ऑल कैरीड आउट द रिस्पॉन्स टू इजरायली वायलेशन। बताया गया कि इजरायली वायलेशन के खिलाफ ये 4 हमले किए गए। एक हमला 11 बजे किया गया, टारगेटेड एट द इजरायली आर्टिलरी पोजीशन इन बायदा में इजराइल की जो आर्टिलरी पोजीशन थी उस पर ड्रोन से अटैक किया गया। फिर 6 बजे एक अटैक किया गया कंतारा में, हमर व्हीकल पर, इजराइल के हमर व्हीकल पर कंतारा में अटैक किया गया ड्रोन से। इसके बाद दोस्तों लगातार एक इजरायली सोल्जर्स की गैदरिंग पर अटैक किया गया है, और ये कंतारा में ही अटैक किया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये पूरा ट्वीट, और लास्ट में उसने बताया गया कि 4 इजरायली रिकॉन्सनेंस ड्रोन और मंसूरी साइटिंग ऑनगोइंग वायलेशन ऑफ द लेबनीज एयर स्पेस, उन पर टारगेट किया गया। ये जानकारी दोस्तों दी गई है। और उसके अलावा एक ये वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उसने एक मार्कवा टैंक को उड़ाया है अपने FPV ड्रोन के जरिए। देखिए, प्रेस टीवी ने ये वीडियो जारी किया। इस तरीके से इस मार्कवा टैंक को उड़ाया गया। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्टेंस TCL के साथ। नमस्कार।